दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है वो पल जब एकदम शांति छा जाती है, जैसे सब कुछ रुक गया हो लेकिन भीतर कोई जाग गया हो। कहते हैं जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, उस पल पूरी सृष्टि मौन हो जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उसी रहस्यमयी यात्रा पर, जहां शरीर नहीं, सिर्फ चेतना होती है और जहां से आत्मा अपनी असली पहचान को देखती है। कभी आपने सोचा है कि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तब वास्तव में क्या होता है? क्या वह सचमुच किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है या बस यह एक मन का भ्रम है? आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी पल की, जिसे योगी और साधक अपनी साधना में प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ध्यान की गहराई में जब चेतना शरीर से ऊपर उठती है, तब एक क्षण आता है जब शरीर और आत्मा के बीच का संबंध बहुत हल्का हो जाता है। उस समय साधक अपने शरीर को एक अलग दृष्टि से देख सकता है, मानो कोई और उसे देख रहा हो। यह अनुभव डरावना भी होता है और दिव्य भी। प्राचीन योग शास्त्रों में इसे सूक्ष्म यात्रा कहा गया है, यानी आत्मा का सूक्ष्म शरीर में बाहर निकलना। कहा जाता है कि उस क्षण शरीर एक खोल बन जाता है और आत्मा स्वतंत्र रूप से घूमने लगती है। योगियों के अनुसार यह अनुभव तभी संभव है जब साधक पूर्ण शांत अवस्था में पहुंचता है, जहां मन की लहरें रुक जाती हैं। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तो उसे समय और दूरी का एहसास नहीं होता। वह एक अनंत प्रकाश में प्रवेश करती है, जहां न अंधकार है, न दुख, न भय। कई साधकों ने बताया है कि उस समय चारों ओर गूंजता हुआ एक मधुर कंपन सुनाई देता है, जिसे ओम नाद कहा जाता है। उस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना को एक फिल्म की तरह देख सकता है। बीते हुए पलों की झलकियां उसकी चेतना में चमक उठती हैं। कई बार आत्मा उस क्षण यह भी समझ लेती है कि जीवन का उद्देश्य क्या था। योगानंद परमहंस जी ने कहा है, जब साधक आत्मा से शरीर को अलग महसूस करता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। यह अनुभव मृत्यु जैसा नहीं, बल्कि अमरता का प्रमाण है। कुछ लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के समीप अनुभव में बताया है कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा। उन्होंने एक तेज प्रकाश देखा और एक दिव्य शांति महसूस की। वैज्ञानिक इसे मस्तिष्क की क्रिया कहते हैं, पर योग कहता है यह आत्मा का जागरण है। आत्मा के बाहर निकलने के बाद जब वह वापस शरीर में लौटती है, तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता। वह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है। छोटी छोटी बातों का दुख उसे नहीं होता, क्योंकि अब उसे पता होता है कि वह सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत ऊर्जा है। कहते हैं हिमालय की बर्फीली गुफाओं में एक साधु रहते थे। नाम था स्वामी रुद्रानंद। वे कई वर्षों से ध्यान की साधना में लीन थे। दिन रात मौन, केवल ओम की ध्वनि और शून्य में बैठा एक शांत चेहरा। गांव के लोग उन्हें जीवित समाधि वाला साधु कहते थे, क्योंकि कई बार वे घंटों तक बिना सांस लिए बैठे रहते थे और फिर अचानक मुस्कुराकर कहते, मैं अभी अभी लौटकर आया हूं। एक दिन उनका एक शिष्य उनसे बोला, गुरुदेव, आप कहाँ से लौटकर आते हैं? हम तो आपको यहीं बैठे देखते हैं, आप कहीं जाते नहीं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब मन शांत हो जाता है, तब आत्मा शरीर की सीमा से बाहर निकल जाती है। मैं वहीं जाता हूं जहां शरीर नहीं पहुंच सकता। शिष्य को विश्वास नहीं हुआ। तो एक रात जब साधु गहरे ध्यान में थे, शिष्य ने देखा उनके शरीर से हल्का सा सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे उठकर ऊपर चला गया और साधु का शरीर निर्विकार स्थिर बैठा रहा।
कुछ देर बाद वही प्रकाश लौट आया और शरीर में समा गया। तभी साधु ने आंखें खोलीं और बोले, देखा न, शरीर यही था, पर मैं नहीं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वहां क्या था? साधु ने कहा, वहां न समय है, न दर्द, न अंधकार। वहां बस प्रकाश है और वही असली मैं हूं। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन हर इंसान यह समझ जाएगा कि वह शरीर नहीं आत्मा है, उस दिन मृत्यु भी उसके लिए बस एक कपड़ा बदलने जैसी होगी। कुछ साल बाद जब स्वामी रुद्रानंद ने शरीर त्यागा, तो वे मुस्कुराते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। लोगों ने देखा उनके चेहरे पर वही शांत चमक थी, मानो वे फिर से किसी और लोक की यात्रा पर निकल पड़े हों। कहा जाता है, आज भी जब रात को उनकी गुफा में कोई ध्यान करता है, तो एक सुनहरी रोशनी वहां दिखती है, जैसे कोई अब भी अपने शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो रहा हो। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, जो आत्मा को जान लेता है, वह मृत्यु को जीत लेता है। यही कारण है कि कई महान योगी अपने शरीर को त्यागने से पहले मुस्कुराते हुए ध्यान में बैठ जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शरीर खत्म होता है, आत्मा नहीं। जब आत्मा शरीर से बाहर जाती है, तो यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधना की पराकाष्ठा होती है। इसके लिए आवश्यक है गहरी ध्यान साधना, शुद्ध विचार और पूर्ण समर्पण। केवल वही साधक इस अनुभव को जान सकता है, जिसने अपने भीतर की शांति को पाया है। अगर आप भी आत्मा के इस रहस्य को समझना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए, सांस को महसूस कीजिए और अपने भीतर झांकिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ देखती है, पर कभी बदलती नहीं। वही शक्ति आत्मा है। वही आपकी असली पहचान है। जब यह सत्य अनुभव में आता है, तो मृत्यु भी भय नहीं लगती, क्योंकि तब आप जान लेते हैं, आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस एक शरीर से दूसरे में यात्रा करती है। तो अगली बार जब ध्यान में एक अद्भुत शांति महसूस हो, तो डरिए मत, शायद आपकी आत्मा पहली बार अपने असली स्वरूप को देख रही हो। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा शरीर से परे जाकर खुद को पहचानती है। वह पल जब आप नहीं रहते, बल्कि सब कुछ बन जाते हैं। आत्मा का यह रहस्य शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। जब ध्यान गहराई में उतरता है, तब हमें पता चलता है कि हम यह शरीर नहीं, बल्कि वो अनंत शक्ति हैं जो सब कुछ देखती है। तो अगली बार जब मौन में बैठो, तो खुद से पूछना, मैं कौन हूं? क्योंकि जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है, तभी आत्मा अपने असली घर की ओर लौटती है।